गैंगस्टर बेटे के पीछे एक 12वीं का बच्चा बोल रहे हैं, जो 12वीं पास किया नहीं है बोल रहे हैं, और उसके हाथ में गन थमा दी गई है। लेकिन आज विधवा विलाप कर रहे हैं, चूड़ी तोड़ रहे हैं कुछ। तुमको इतना मतलब आतंकवादी से गैंगस्टर इतना लगाव क्यों है तुमको? तुम भारत में सिर्फ यही सब चाहते हो कि खून खराबा होते रहे और मजा लेते रहो आप लोग। मतलब आप लोग अपने आइडियोलॉजी के लिए किसी की भी बलिदान करना चाहते हो, किसी को भी मरवा देंगे तो आपको क्या है? आप लोगों को सिर्फ अपनी आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाना है। वो भी क्या विचारधारा है, जो कुछ विचारधारा ही नहीं है, जबरन का धारा लेके चल रहे हैं। दिख रही है ओवैसी बोलता है कि वो मुस्लिम था बोल के मारा गया। संविधान का बात कर रहे हो। तुम्हारे लिए संविधान उस समय याद नहीं आता जब तुम्हारी तरफ से गोली चल रही थी, जब तुम्हारे कथाकथित मुस्लिम धर्म से जब गोली चल रही थी, तब तुम्हें नहीं दिखा कि था संविधान खतरे में है। ये पढ़ भी तुम्हारे बाप का। एक काम करो, सिक्का को ऐसे जगह में डाल दो जहां आपके शरीर में सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती, समझे? ऐसे जगह में डाल लो तो आपको तकलीफ होना बंद हो जाएगा। या पुलिस अपने बचाव में एनकाउंटर करने गया है क्या? वो 10,000 से ज्यादा एनकाउंटर केस हो गया, जिसमें से 1700 लोग मारे गए हैं। मतलब आधे से भी, मतलब 25% से भी कम लोग मारे गए हैं। तो पुलिस का मकसद नहीं था मारने का, लेकिन सामने से अगर कोई वार करेगा तो पुलिस थोड़ी छाती बोल के लो मेरे को मारो, मैं हीरो हूं बोल के थोड़ी खा लेगा। आज इसको समझ आ रहा होगा कि परिवार को खोना क्या होता है, अपने बेटे को खोना क्या होता है। जब किसी पे कनपट्टी पे बच्चे को अगवा करके किसी की प्रॉपर्टी अपने नाम करते थे, तब ये सब याद नहीं आता होगा। लेकिन आज पूरा सब एक एक खत्म होंगे, सबको जमीन नसीब नहीं होगी, याद रखना। और क्या बेटा पैदा किया, गुंडा बन रहा है, हक दिया, गोली पड़ा दो। आगे बढ़कर मधुमक्खी की तरह आक्रमण करेंगे, हर तरफ से नैरेटिव बनाने का प्रयास करेंगे, छाती भी पीटने लगेंगे। कुछ लोगों का काम छाती पीटने का है, कुछ लोगों का काम है ट्विटर पर दूसरे को ऊपर उंगली उठाना, किसी का काम है कि कोर्ट में जाके केस लड़ना, का नाम बढ़ाना चाहते हैं दो, ऊपर जाके बढ़ाना और प्लॉट बुकिंग करके रखना अपने बाप के लिए अलग से। पहले पहुंचे तो प्लॉट बुकिंग कर लेना, वहीं काटना दोनों। ऐसा सबको बताए। चूतिया टाइप का बात करते हैं यार तुम लोग। क्या घर से बाहर निकलते हो क्या? बुद्धि को फ्रिज में रख के निकल जाते हो क्या? और तुम यहाँ ज्ञान मत चोदो कि भारत में असहिष्णुता है, ये हो गया वो। अरे तुम मादर चोद बताओ मत। तुम फालतू बात कर सकते हो? मतलब कभी ये बोलोगे, संसद में बोल रहे खड़े होके कि ये सरकार है कि जो दिन दहाड़े मर्डर हो जा रहा है, वो बोला मिट्टी में मिला दूंगा, तो मिला दिया वो है। अब तुम ये बोल रहे हो कि ये न्याय व्यवस्था है। अरे मादर चोद किसी एक का तो हो रहे भोसड़ी के। ऐसे लोगों के लिए इसी प्रकार की शब्दावली का यूज किया जा सकता है। बाकी जो नहीं समझना चाहता वो अपनी माँ कहीं और जाके माँ चुदा है, यहाँ ना मत आए। और ऐसे लोग को जहां दिखे वहीं रगड़ के पेल दो। उनके लिए कोई इज्जत मान मर्यादा, जो किसी के जीवन को कोई मान मर्यादा से नहीं वो कर रहे हैं ना, तो उनके लिए भी मान मर्यादा नहीं होता है। क्योंकि जो किसी की लाश के ऊपर भी राजनीति कर सकता है, वैसे लोग से तो कोई उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए। और ना ये इंसानी प्रवृत्ति के, ये भी सारे राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं। बस इनके अंदर छुपे हुए थोड़े से राक्षस जो शब्दों के रूप से बाहर आ रहे हैं। लेकिन कुछ समय रुक जाओ, इनके भी राक्षस बाहर निकलने के समय आ गया है। और ये भी पीतल का टीकाकरण लेके देखते। हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भकलोल डॉग्स में। आज कुछ जो विधवा विलाप कर रहे हैं अतीक अहमद के गैंगस्टर बेटे के पीछे एक 12वीं का बच्चा बोल रहे हैं, जो 12वीं पास किया नहीं है बोल रहे हैं, और उसके हाथ में गन थमा दी गई है। लेकिन आज विधवा विलाप कर रहे हैं, चूड़ी तोड़ रहे हैं कुछ लोग। सो कॉल्ड पत्तलकार कहलाते हैं उन लोग, सो कॉल्ड बुद्धिजीवी कहलाते हैं उन लोग। बट बुद्धि नाम का कोई चीज़ नहीं है उन लोग में, फिर भी कहलाते हैं। तो पता नहीं समाज में चाहते क्या है वो कभी किस चीज़ में खुश रहना नहीं जानते। मतलब गैंगस्टर अगर किसी को हत्या करेगा तो वो ठीक है, लेकिन अगर पुलिस मुठभेड़ में, इनकाउंटर में अगर मारा जाता है तो इसमें इनको कानून की याद आती है। तुमको इतना मतलब आतंकवादी से, गैंगस्टर से इतना लगाव क्यों है तुमको? तुम भारत में सिर्फ यही सब चाहते हो कि खून खराबा होते रहे और मजा लेते रहो आप लोग। मतलब आप लोग अपने आइडियोलॉजी के लिए किसी की भी बलिदान करना चाहते हो, किसी को भी मरवा देंगे तो आपको क्या है? आप लोग को सिर्फ अपनी आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाना है। वो भी क्या विचारधारा, जो कुछ विचारधारा ही नहीं है, जबरन का धारा लेके चल रहे हैं। जबरदस्ती का विधवा विलाप, छाती पीटने लग रहे हैं कि बेचारा 12वीं पढ़ता था, बताओ उसको अरेस्ट करना था, संविधान खतरे में है, ये है वो है। जब वो किसी को गोली मार रहा, पुलिस वाले को गोली मार के हत्या कर दिया, दिन दहाड़े 2 पुलिस वाले की हत्या कर दिया, तो उसका परिवार नहीं था, उनके बीवी बच्चे नहीं थे। लेकिन इनके लिए अगर कुछ किसी टेररिस्ट को गोली पड़ जाता है तो मानव अधिकार, ये सारे अधिकार सब R&D रोना चालू हो रहता है तुम लोग का। और ये होना भी चाहिए, ये होना भी चाहिए। अभी लोगों को जाति भी दिख रही है कि ओवैसी बोलता है कि वो मुस्लिम था बोल के मारा गया उसको। अब अगर जो जुर्म किया है वो मुस्लिम रहेगा तो क्या किसी हिंदू को मार देंगे, किसी डिकोस्टा को मार देंगे क्या इनकाउंटर के नाम पे? जो गुनाह किया है वही सजा भोगेगा ना। तो इसमें कहने का मतलब क्या है कि मुस्लिमों के ऊपर गोली चला रहे हैं, इस प्रकार की बात। जब तुम्हें वो किसी को गोली मारा तब तो तुम नहीं बोले कि हमारे मुसलमान धर्म को बदनाम कर रहा है,
लेकिन अभी उसका इनकाउंटर हो गया तो ये छाती पीटने आ गया कि मुस्लिमों के ऊपर ये सब कर किया जा रहा है बोल के। शर्म है कुछ? इतना भी मत गिर जाओ अपनी राजनीति के चलते कि खुद को नजर ना मिला सको। इतना भी मत गिरो। गिरने की भी एक सीमा होती है। तुम नाली में ही रेंगे जा रहे हो और यहाँ संविधान का बात कर रहे हो। तुम्हारे लिए संविधान उस समय याद नहीं आता जब तुम्हारी तरफ से गोली चल रही थी, जब तुम्हारे कथाकथित मुस्लिम धर्म से जब गोली चल रही थी, तब तुम्हें नहीं दिखा कि संविधान खतरे में है, ये संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, लॉ को तार तार कर रहे हैं, कानून को तार तार कर रहे हैं, ये सब नहीं दिख रहा था। लेकिन उनका इनकाउंटर हो गया तो ये ज्ञान पेलने लग जाते हैं हमेशा। मतलब इन्हीं को सब कुछ पड़ा है, एकदम मानवतावादी सोच के हैं, ये सब कुछ इन्हीं को पड़ा है। तो रोते रहो, आप लोग रोने के लिए ही पैदा हुए हो, छाती पीटने के लिए पैदा हुए हो। तो उनका भी परिवार था जिसको, कई लोगों को जिसने मर्डर किया है। अतीक अहमद के गुरखे लोग, अतीक अहमद, उसके बच्चे, उसके परिवार के सभी लिप्त है उस चीज़ में। तो आप किसी को अच्छा नहीं बोल सकते कि बेचारा कोई गुमराह हो गया। उसके पीछे एक एंगल बनाने का प्रयास कर रहे हो कि वो 12वीं का बच्चा था, तो 12वीं का बच्चा था तो किसी को गोली मारेगा तो छोड़ देंगे उसको? 12वीं कर रहा है, पहली कर रहा है, किसी के ऊपर गोली चलाएगा तो छोड़ थोड़ी दिया जाएगा? 12वीं में पढ़ रहा मतलब बात करते हैं जूतिया टाइप का। भारत में कुछ भी होगा तो तुमको तो छाती पीटना ही है, पीटना है। पता नहीं, भारत को आगे बढ़ता देखना ही नहीं चाहते। भारत में मतलब आम नागरिकों को अच्छे से जीवन बिताते देखना ही नहीं चाहते। मतलब किसी गुंडे का राज रहे और वो सबको गोली मारते रहे, उसके बाद भी तुम फिर गवर्नमेंट के ऊपर सवाल उठाओगे कि अरे ये क्या कानून व्यवस्था है जो दिन दहाड़े गोली मार दे रहा है कोई भी किसी को। अभी इसको इनकाउंटर में मार दिया गया तो तब भी आप, चीत भी तुम्हारा, पट भी तुम्हारा, सिक्का तुम्हारे बाप का। एक काम करो, सिक्का को ऐसे जगह में डाल दो जहां आपके शरीर में सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती, समझे? ऐसे जगह में डाल लो तो आपको तकलीफ होना बंद हो जाएगा। जो हर जगह पे जलन होता है ना तुमको, वो बंद हो जाएगा। अभी धर्म दिखेगा, मजहब दिखेगा, पंथ दिखेगा, सब दिखेगा। पीतल का बस एक चाहिए, तुम्हारा भी वैसे ही हिसाब किया जाएगा, क्योंकि सबका हिसाब तो बराबर ही होगा, क्योंकि जो जितने गुनाह में लिप्त है उसका सबका हिसाब होगा, बराबर होगा। समय बहुत बलवान है, एक एक करके सबका नंबर आएगा। तुम गलती कियोगे तो तुम्हारा भी नंबर आएगा, टेंशन मत लो। जो हर समय ये हिंदू मुस्लिम करते रहते हो ना, कि तुमको नहीं दिख रहा जब उधर से पहला प्रहार हो रहा है, लेकिन इधर से रिटेलिएट कर देगा कोई। या पुलिस अपने बचाव में इनकाउंटर करने गया था क्या? वो 10,000 से ज्यादा इनकाउंटर केस हो गया, जिसमें से 1700 लोग मारे गए हैं। मतलब आधे से भी, मतलब 25% से भी कम लोग मारे गए हैं। तो पुलिस का मकसद नहीं था मारने का, लेकिन सामने से अगर कोई वार करेगा तो पुलिस थोड़ी छाती बोल के लो मेरे को मारो, मैं हीरो हूं बोल के थोड़ी खा लेगा। तो मारा ही जाएगा ना। ऐसे कुख्यात अपराधी लोगों को क्या किया जाएगा? है दानव की प्रवृत्ति है, उनको आप इंसानी भाषा से नहीं समझा सकते। वो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं, उनको इंसानों की भाषा से आप नहीं समझा सकते, ना ही सिखा सकते हो। तो वैसे लोगों के लिए सिर्फ एक ही इलाज है, झट झट पट, झट झट पट, डायरेक्ट वहीं खाता बंद करो वहाँ उनका। ये सही कर रहे हैं, क्योंकि गलती एक आध बार, चलो किसी से गुस्से में कभी किसी का मर्डर हो गया, कभी जुर्म के उसमें कर दिया, तो एक बार समझ आता है। जो इंसान इसी में पड़ा है, यही इसका जीवन चक्र चल रहा है, इसके एक भी परिवार का कोई अच्छा होता तो बता दो। आज इसको समझ आ रहा होगा कि परिवार को खोना क्या होता है, अपने बेटे को खोना क्या होता है। जब किसी पे कनपट्टी पे बच्चे को अगवा करके किसी की प्रॉपर्टी अपने नाम करते थे, तब ये सब याद नहीं आता होगा, लेकिन आज पूरा आंखों के सामने घूमने लगा होगा सारी यादें। तब आपको समझ आएगा कि तकलीफ क्या होती है। दूसरे के ऊपर तो हंसते होगे ना, आज तुम्हें तकलीफ पता चल रही, तुम लाचार हो। जो कुछ समय पहले लाचार लोग को तुम प्रताड़ित करते थे अपनी सत्ता के दम पे, जो सपा के गुंडे बन के घूम रहे थे ना, तुम गुंडे ही हो, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं हो। 2 कौड़ी की इज्जत है तुम्हारी, 2 को इज्जत भी क्या है? तुम नंगे हो तो लोग नंगा बनना नहीं चाह रहे, नहीं तो तुमको तो कब से ठोक दिए रहते। लोग शरीफत से जीना चाहते हैं, नहीं तो तुम्हारे जैसे लोगों की औकात नहीं है। हर आदमी में इतना गट्स है कि गोली चलाना है ना, गोली तो कोई भी चला देगा, बहुत बड़ा बात नहीं है कि किसी को मारना, लेकिन आदमी वो करना नहीं चाहता, तो तुम गुंडे बन जाओगे। आज इंसाफ हो रहा है ना, बराबर हो रहा है, सब एक एक करके खत्म होंगे, सबको जमीन नसीब नहीं होगी, याद रखना। और क्या बेटा पैदा किया, गांड गुंडा बन रहा है, हक दिया, गोली पड़ा तो भागे भागे घूम रहा है चूतिया। इतना बड़ा दादा तो सरेंडर कर देते, जब इतना ही पता था कि पुलिस एनकाउंटर में मार देगी तो सरेंडर कर देते ना। लेकिन तुमको वो करना नहीं था, तुमको खाली बकैती पेलनी थी। और ये जो तो तुम्हारा सबका बटा है तुम्हारा काम, हमें मत बताओ कि कैसे भारत में ऐसे ये सब तथ्य
ये मतलब आतंकवादी तत्वों को कैसे बचाया जाता है हमें भी पता है। पत्थर फेंकने वाले को पत्थर फेंकना पता है, फिर वो जेल जाएगा तो उसको डिफेंड करने वाले लोग आ जाएंगे, पत्तलकार लोग, तो वकील बचाने भी आ जाएगा। मतलब पूरा इकोसिस्टम काम कर रहा है, मतलब एक चीज को बचाने के लिए इनका पूरा मादरचोदलों का समूह है जो पूरा एकदम मधुमक्खी की तरह आक्रमण करेंगे, हर तरफ से नैरेटिव बनाने का प्रयास करेंगे, छाती भी पीटने लगेंगे। कुछ लोगों का काम छाती पीटने का है, कुछ लोगों का काम है ट्विटर पर दूसरे को ऊपर उंगली उठाना, किसी का काम है कि कोर्ट में जाके इनके केस लड़ना करके। तो इनको डर क्यों नहीं है? डर हर किसी को लगता है, लेकिन उनके साथ लोग खड़े हैं उनको बचाने के लिए। उनको तो पता ही है कि हमारे बचाव में कोई ना कोई आ ही जाएगा, तो फिर डर खत्म हो जाता है। क्योंकि इंसान अपने परिवार के लिए सोचता है। इनका क्या परिवार है? 2 कौड़ी का परिवार। जानवर टाइप का बच्चे पैदा कर रहे हैं और छोड़ दे रहे हैं इसी मरने के लिए। आज फिर अपने बच्चे को गोली पड़ी तो समझ आया दर्द क्या होता है। दर्द कुत्ते बच्चे टाइप का तो बच्चा पैदा कर रहे हो। जब उमेश पाल को मारे थे तब तुम्हें नहीं सोचना था, लेकिन अपना वर्चस्व बनाने के लिए तुम ऐसे कृत्य किए हो। अपने बाप का नाम बढ़ाना चाहते थे ना, जो ऊपर जाके बढ़ाना और प्लॉट बुकिंग करके रखना अपने बाप के लिए अलग से। पहले पहुंचे तो प्लॉट बुकिंग कर लेना, वहीं काटना दोनों। क्या हगरा बेटा पैदा किया, गोली पड़ा हक दिया गांडू, गुंडा बनेगा, गैंगस्टर बनेंगे। अब पहले तो ये पत्तलकार लोग को उनको पहले धुनो बना बन। इनको सबूत भी होना। आपके गोली मार के दिखाए अब कि मतलब एनकाउंटर करने से पहले बोलेंगे कि आज हम अतीक को लड़के को मारने वाले हैं, आज 11 बजे का शो है, आप सभी आमंत्रित है। ये ऐसा तुम्हारा मूवी चल रहा है यहाँ कि प्रोग्राम है तो बुलाएंगे, 11 बजे का शो है, आप लोग मिस मत करना शो। और अतीक के लड़के को भी बोलेंगे बेटा तुम भी आना, तुम्हारा ही मर्डर है, तुम्हारा इनकाउंटर किया जाएगा। ऐसा सबको पता है। क्या चूतिया टाइप का बात करते हैं यार तुम लोग? क्या घर से बाहर निकलते हो क्या? बुद्धि को फ्रिज में रख के निकल जाते हो क्या? कि बचपन से ही ऐसे खसके हो उठ पर टांग बात करना। और जो मानवता की बात कर रहा है ना, उनके लिए मानवता की परिभाषा भी अलग है। वो तो मतलब सिर्फ वो मुंह से बकेती करना है, जब उनको करना कुछ नहीं है, सिर्फ बकेती पेलना है। अगर आप सही हो तो उनको गलत बताना है, अगर आप गलत हो तो उनको अलग कुछ बोलना है। मतलब वो आपसे खुश नहीं है, सिर्फ आपके विरोध में जाना चाहते हैं। तो वही प्रकार के लोग हैं जो जीवन में कभी खुश नहीं हो सकते, जो फ्रीडम के नाम पे सिर्फ बकचोदी करना जानते हैं। वैसे लोग से कोई उम्मीद मत करिए आप कि वो किसी चीज में खुश होंगे। वैसे लोगों को बर्नॉल गिफ्ट करिए आप, एक पैकेट बर्नॉल। उन्हीं लोगों के तो बनाया गया है कि बर्नॉल किसी सुलगती हुई गांड को, जहाँ सूरज की पहली किरणें उनके गांड पे पड़ती है ना, वहां बर्नॉल लगाएं, क्योंकि अत्यधिक पीड़ा होती है ऐसे केस में। वो अपने आप को दिखा रहे हैं कि वो इस मानसिकता से आगे बढ़ रहे हैं, कम्युनिस्ट मानसिकता से। कम्युनिस्ट क्या है? कोई विचारधारा नहीं है। वो बस अमीरों से लूट के गरीबों को भी नहीं देते, बस एक्टिंग करते हैं कि हम कम्युनिस्ट है, सबको पूंजीवादी लोगों को गिराना चाहते हैं। तुम्हारी गांड जलती है कि अंबानी अडानी ज्यादा पैसा कमा लिए, तुम्हारी औकात नहीं कमाने की, तो उसके खिलाफ लोगों को भड़काओगे। यही तो करते कम्युनिस्ट लोग। और क्या करते हैं? पूंजीवादी लोग से, साम्यवादी लोगों से क्या और क्या करते हैं? पूंजीवादी लोगों से एक्सटॉर्शन करते हैं। गैंगस्टर और तुम में फर्क ही क्या है? तुम न्याय का ये सब हवाला देके करते हो, लोग गन पे रख के करते हैं। तो दोनों दोगले ही हो तुम। एक दूसरे को बचाने का प्रयास मत करो, सबका हिसाब होगा, बराबर होगा। और जितना गुंडा राज कर वहां स्थापित किए थे ना, वो सारा खत्म होने का समय आ गया है। अब तुम अपना बोरिया बिस्तर लपेटो और ऊपर निकलो डायरेक्ट। क्योंकि क्या गवर्नमेंट का पैसे का वहां भी रख के खाओगे? उससे अच्छा जाओ ऊपर ही जाओ, काहे के लिए खर्चा करना तुमको? क्योंकि भारत में डेमोक्रेसी, अगली कोई सरकार आएगी तो वो तुमको छुड़ा सकती है। क्योंकि हमारा तो इतिहास ही रहा है ना उनका, सपा वाले का आतंकवादी के लिए केस को वापस ले रहे थे। वो तो हाई कोर्ट का अच्छी बात हो कि वो इनको धुतकार दिया, नहीं तो आतंकवादी को बरी करवा देते। तो ये आज संविधान की दुहाई दे रहे हैं। अपने कभी गिरबान में देखो, जो गिरबान क्या, तुम तो पूरे मतलब गू से एकदम लिप्त हो, गू से लदे पड़े हो तुम तो। जो कार सेवकों के ऊपर गन चला सकता है मौलाना, जो खत्म हो गया है मौलाना, जो कार सेवकों के ऊपर गोली चलवा सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। और तुम यहाँ ज्ञान मत चोदो कि भारत में असहिष्णुता है, ये हो गया वो। अरे तुम मादर चोद बताओ मत, तुम फालतू बात कर सकते हो। मतलब कभी ये बोलोगे, संसद में बोल रहे खड़े होके कि ये सरकार है कि जो दिन दहाड़े मर्डर हो जा रहा है, वो बोला मिट्टी में मिला दूंगा, तो मिला दिया वो है। अब तुम ये बोल रहे हो कि ये न्याय व्यवस्था है। अरे मादर चोद किसी एक का तो हो रहे भोसड़ी के। ऐसे लोगों के लिए इसी प्रकार की शब्दावली का यूज किया जा सकता है। बाकी जो नहीं समझना चाहता वो अपनी माँ कहीं और जाके माँ चुदा है, यहाँ ना मत आए।
और ऐसे लोग को जहां दिखे वहीं रगड़ के पेल दो। उनके लिए कोई इज्जत मान मर्यादा, जो किसी के जीवन को कोई मान मर्यादा से नहीं वो कर रहे हैं ना, तो उनके लिए भी मान मर्यादा नहीं होता है। क्योंकि जो किसी की लाश के ऊपर भी राजनीति कर सकता है, वैसे लोग से तो कोई उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए। और ना ये इंसानी प्रवृत्ति की, ये भी सारे राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं। बस इनके अंदर छुपे हुए थोड़े से राक्षस जो शब्दों के रूप से बाहर आ रहे हैं। लेकिन कुछ समय रुक जाओ, इनके भी राक्षस बाहर निकलने के समय आ गया है। और ये भी पीतल का टीकाकरण लेके योगी जी है, तो देखते क्या होता है। इनका भी होना चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। जय भारत, जय हिंद।